मरियम और हारून मूसा के बड़ी बहन, मूसा के बड़े भाई निंदा करते हैं, मूसा को निंदा करते हैं। कारण कारण यह है, मूसा ने तो एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था। कारण था किसी कूशी स्त्री विवाह करना निंदा का कारण था, या उस स्त्री को करना जो कूशी देश की थी, वो निंदा का कारण था। शादी करना भी निंदा का कारण हो सकता है, क्योंकि उसको पहले से शादी हुआ था। मूसा को पहले शादी हुआ था, पत्नी भी थी, बेटों ने भी हुआ, 3 बेटे। निर्गमम का दूसरा अध्याय में जाएंगे, मदन जी 15 से लेकर 21 तक पढ़ते हैं। निर्गमम का पुस्तक अध्याय 2 और 2 का 15 से लेकर 21 तक पढ़ते हैं। मदन जी। हाँ सर, पढ़ रहे हैं सर। 15 से 21 तक पढ़ना है ना सर? हाँ, 2 का 15 से 21 तक निर्गमम का। जब फिरौन ने यह बात सुनी, तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा, और वह वहां एक कुएं के पास बैठ गया। मिद्यान के याजक की 7 बेटियां थी, और वे वहां आकर जल भरने लगी कि कठौतों में भर के अपने पिता की भेड़ बकरियों को पिलाए। तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे। इस पर मूसा ने खड़े होकर उनकी सहायता की और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। जब वे अपने पिता रूएल के पास लौटी, तब उसने उनसे पूछा, क्या कारण है कि आज तुम इतनी जल्दी लौट आई हो? उन्होंने कहा, एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाहों के हाथ से छुड़ाया और हमारे लिए बहुत जल भर के भेड़ बकरियों को पिलाया। तब उसने अपनी बेटियों से कहा, वह पुरुष कहाँ है? तुम उसको क्यों छोड़ आई हो? उसको बुला ले आओ कि वह भोजन करे। और मूसा उस पुरुष के साथ रहने को तैयार हुआ। उसने उससे अपनी बेटी सिपोरा का विवाह कर दिया। आमीन। आमेन आमेन। तो ये था मूसा का वेडिंग विवाह का कथा, वेडिंग स्टोरी। मिस्र देश से फिरौन से डरता है। फिरौन जानता है, मालूम होता फिरौन को, राजा को, मिस्र देश का, मूसा ने क्या किया। एक मिस्री व्यक्ति को मारकर गिरा दिया था। अब बात खुल गई। फिरौन ने निश्चय कर लिया था, मूसा का खात्मा कर दूंगा। और मूसा वहां से निकलता है, मिद्यान देश में आता है। मिद्यान देश को जाता है, और वहां के याजक, जिसके 7 पुत्रियां, 7 daughters,
और अपने पिता के भेड़ बकरियों को पालते हैं, चराते हैं। हर रोज का होता था कि भेड़ बकरियों को पानी देने के लिए जाते कुएं के पास, तो और अन्य चरवाहों ने आकर इनको पानी लेने नहीं देते। वो सारे लोग अपने अपने भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के बाद आखिर में इनको सूरज ढलने के बाद मौका मिलता था और बहुत देर को जाते थे घर में। ये कोई इनके पास कोई भाई नहीं था और वो पिता भी बूढ़ा हुआ होगा, बड़े उम्र के हुआ होगा। और इस बार एक व्यक्ति मूसा जाकर वो कुएं के पास बैठा था और उसने पहले नंबर पहले आए और पहले इनको ही पानी भेड़ बकरियों को देना होगा। वो बचपन से डिसिप्लिन का पालन मेंटेन करने वाला था, सीखा हुआ था, वेल एजुकेटेड। इजिप्शियन यूनिवर्सिटीज में युवराज बनकर युवराज बनकर बड़ा हुआ था और सारे बुद्धि ज्ञान वहां के यूनिवर्सिटीज का शिक्षा पाया था। फर्स्ट कम फर्स्ट, ये लोग पहले आए हैं, ऐसा क्यों जबरदस्ती करते हो? लड़कियां हैं और पहले भी आए हैं, तुम बाद में। लाइन लगाओ, 1 2 3 4 5, लाइन से आओ, पहला नंबर इनका है और इनको पानी पिलाने दो अपने भेड़ बकरियों को। घर में जाते हैं, पिता देखता है, क्या बेटिया इतना जल्दी आ गए मेरे बच्चे आज, मेरे बेटी। एक व्यक्ति सहायता किया, मदद किया हमको, मिस्र देश का। मिस्र देश का ही मालूम पड़ता था क्योंकि वो मिस्र देश का युवराज आता, युवराज ऐसे ही कपड़े। और इजरायली लोग भी मिस्र देश में ही थे। इजरायली लोग सारे लोग भी मिस्र देश में ही थे, गुलामी में। मिस्र के राजा महाराजाओं का भवन को बनाने का, वीट बनाने का, ब्रिक्स बनाने का काम करते थे। ऐसा ही समझे ये कोई मिस्र देश का होगा। बाद में मालूम पड़ता है वो मिद्यान के याजक अपने घर में रहने देता और मूसा भी उसके घर में रहने को इच्छुक हो जाता है। और एक दिन अपनी बड़ी बेटी सिपोरा को मूसा को दे देता है। मूसा विवाह कर लेता है। और अब गिनती के पुस्तक में आने के बाद कोई और स्त्री जिक्र होता है, कुशी देश की स्त्री, जिसके साथ मूसा ने विवाह कर लिया। तो ये निंदा करते हैं मिरियम, हारून। क्या गलत है? गलत नहीं है। अपने बड़ी बहन से, बड़े भाई से सलाह मशवरा लेना था, अगर विवाह करना है तो। कर लिया मूसा ने। अपना डिसीजन खुद ले लिया। बचपन से जानता था, जिस माँ के कोख से जन्म लिया उसी माँ के दूध पीता हुआ बड़ा हुआ। वो माँ, वो बहन मिरियम, भाई जानते थे ये हमारा घर का चिराग है, मूसा मेरा बेटा है। मिरियम बोलती थी ये मेरा भाई है। और उसको भी मालूम था, दूध छोड़ने तक यहाँ आता था, मिरियम खुद जाती थी वहां से, गोद में लेती, माँ के पास ले आती। दूध पिलाने के बाद वापस उठाकर गोद में भवन में जाती थी, पैलेस में, उस युवरानी को देकर आती थी, फिरौन की पुत्री, बेटी को। और ये सब एक परिवार के थे, ये जानते थे। और एक दिन फिरौन का कोई जवान लड़का, इब्रानियों का
किसी जवान लड़के के साथ झगड़ रहा है, तो मूसा देखता, जो करना था वो कर देता। क्या सलाह मशवरा करने जाता है भाई के पास, मरियम के पास, दीदी दीदी देखो ये दोनों लड़ रहे हैं, मैं क्या करूं। बड़ा हो गया था, अपना निर्णय वो खुद कर सकता था, परिणामों का कोई फिक्र नहीं था उसको, बाद में क्या होगा। जो होगा सो होगा। मेरे जाति के भाई को मार रहा है, देखा नहीं गया उससे, निर्णय ले लिया। तब सवाल नहीं किए भाई बहन, ऐसा क्यों किया। बड़ा पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, he can take decisions, he can do whatever he wants to do। अब आके बोलते हैं ऐसा क्यों विवाह किया। किया है, अच्छा, पहले बीवी होते हुए दूसरी स्त्री को लाया विवाह करके, अभी सिपोरा का जिक्र नहीं है, सिपोरा की जिक्र नहीं है। सिपोरा अभी मूसा के साथ छोड़कर चली गई होगी, मृत्यु हुआ होगा, अकेला पड़ गया। कितने साल के होगा। जब 12वां अध्याय में आते हैं, 10वां अध्याय में, दूसरे साल को मिद्यान सीनाई जंगल में से यात्रा फिर से शुरू होता है, दूसरे साल के दूसरा महीने में। यानी कि 80 साल के उम्र में इजरायली लोगों को वहां से छुड़ा कर लाता है। 80 साल के उम्र, अभी 1 साल 1 महीना, 81 साल, 81 ईयर्स का, 81 ईयर्स ओल्ड मोसेस। 10वां अध्याय में, गिनती का पुस्तक 10 का 11 में। अब 11 भी हो गया अध्याय, 12वां में आए हैं, 3-4 साल और हुआ होगा, यानी कि 83, 84, 85, 85 करीब करीब हो सकता था। 85 ईयर्स ओल्ड, और बीवी नहीं, कोई साथी की जरूरत होता है, कोई साथी की जरूरत होता है। अब तक वो साथी थी, जीवन साथी, चली गई। उठाने को, खाना देने को, पानी देने को कोई साथी का जरूरी होता है, जैसे कि हमारे बड़े भाई विश्वनाथ प्रसाद जी। वो रोते हैं घर में अकेलापन से, कोई पानी देने वाला नहीं। क्यों। कई साल पहले उनकी बीवी चली गई, उनकी पत्नी, और बेटा है तो नशे के लत में अपना बीवी को छोड़कर कहीं दूर चला जाता है। और उसका एक पुत्र है, हमारे भाई का, विश्वनाथ प्रसाद जी का पोता, वो भी काम काज के खोज में। गांव में रहने से क्या काम मिलेगा। और वो नहीं जानता बेचारा पोता, उनके दादाजी के पास कितना बड़ा काम है, हाउ ग्रेट जॉब, हाउ नोबल जॉब है परमेश्वर का सेवकाई करना। नहीं समझ पा रहा है, बच्चा है, उसको नौकरी चाहिए, दादाजी का काम नहीं करना चाहता हो। दादाजी का साथ चलता, दादाजी को साथ में लेकर मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल भी है भाई के पास, लेकिन वो अभी चला नहीं पा रहे। तो दादाजी को सेवकाई में सहायता करता, और वो करते करते वो भी दादाजी का वारिस बनता, सेवक बनता। कितना अच्छा होता। वो उसको समझ में नहीं आ रहा है, छोड़कर गया है और अकेले में पड़ गए हैं। अभी उनको पानी देने का, खाना बनाने का, बर्तन धोने का, कपड़े धोने का, पानी ढोने का कोई साथी चाहिए, जरूरी होता है, जरूरी होता है, कोई साथी का जरूरी होता है। लेकिन कैसा होता है। कैसा होता है, खुद ही निर्णय लेना होता है। मूसा ने खुद ही किया था, मूसा ने खुद ही किया था, खुद ही करना होता है। अगर दूसरी बार बड़े उम्र में
दूसरी शादी करनी हो तो खुद ही करनी होता है, खुद ही कर लो। यू डिसाइड बेटर फॉर योर सेल्फ, निर्णय ले लो, प्रार्थना करो, जाओ जहां वहां को जो परमेश्वर सामने ला के रखेगा। सिपोरा को नहीं लाया था जवानी में उस कुएं के पास, सिपोरा को भी परमेश्वर नहीं लाया था पहले बीवी को। अभी भी मूसा ने किया, खुद किया, और कारण था दूसरी शादी करना का, निंदा का नहीं कारण था हारून का और मिरियम का। कारण यह था कि ये खूशी देशी स्त्री से क्यों किया, अन्य जाति की थी, अन्य जाति की स्त्री से किया और उनको अच्छा ना लगा, ठीक नहीं लगा। दोनों में चर्चा हो रहा था, ये क्या किया देखो भैया, हाँ बहन ऐसा क्यों किया, ये एक बात हमसे बोलता तो हमारे परिवार में, इजरायली लोगों में इसके लिए स्त्री नहीं मिलती। क्या यहोवा इसी के साथ बोल रहा है, हम कुछ भी नहीं, इससे बड़े, बचपन से इसको संभालते आए हम, हमारे आंखों के सामने पैदा हुआ, बड़ा हुआ और खुद ही निर्णय लेने लगा और अन्य जाति स्त्री से शादी किया। दिस इज द रीजन टू ब्लेम मोजेस। अन्य जाति के साथ स्त्री का विवाह किया और भला बुरा सोचने लगे। और ये देखा परमेश्वर ने ये परमेश्वर ने देखा। तब यहोवा ने कहा, गिनती का 12 का 6, मेरी बातें सुनो। यहोवा ने मरियम से और हारून को बुलाया, मूसा को भी बुलाया, तुरंत डेरे में आ जाओ, तुम तीनों तुरंत आ जाओ, मैं कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूं। तो तीनों आते हैं, सर झुकाकर तीनों। परमेश्वर ने इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, क्या बोलेगा? नम्र होकर सर झुकाते हुए खड़े। यदि तुम में कोई नबी हो, यदि कोई तुम में से अपने आप को भविष्यवक्ता मानते हो, भविष्यवाणी आती कहीं कहां से? भविष्यवाणी आती कहां से? ऊपर से, स्वर्गलोक से, परमेश्वर के ओर से। यदि तुम मानते हो अपने आप को नबी, भविष्यवक्ता, तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा दर्शन के, दर्शन दूंगा मैं, मुखामुखी नहीं आऊंगा, मेरी वचन दूंगा, भविष्यवाणी मैं दूंगा दर्शन में। वह स्वप्न में उसे बातें करूंगा, दर्शन में या तो स्वप्न में। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वो मेरा दास है, मैं खुद ही उतर कर उसके सामने आ जाता हूं और उसके मुंह पे प्रकट होता हूं। मैं उसको देखता हूं, वो मुझे देखता है। वो तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है, मेरे सब घराने में। अन्य ट्रांसलेशंस में लिखा है, इंग्लिश और तेलुगु, अन्य भाषाओं में, परमेश्वर के पूरे घराने में, स्वर्गलोक और धरती में, मूसा से बढ़कर विश्वास योग्य कोई नहीं जिस पर परमेश्वर विश्वास कर सकता। ये तुम में से एक नहीं है जो स्वप्न में मुझे देखता है, दर्शन में मेरे वचन को सुनता है, भविष्यवाणी करता है। मूसा
उसे उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं, और वो यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। सो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? निंदा करना, मूसा के विरोध में बोलना, भाई बहन दोनों, परमेश्वर ने सुन लिया और बुलाया तेरे में, मूसा के साथ तीनों को बुलाया, और यहोवा बातें कर रहा है। यदि कोई नबी, उसको पूछो कैसा भविष्यवाणी कर रहा है, वो कोई नबी आज भी है तो पुराने जमाने से लेकर आज तक कोई भविष्यवाणी, कोई नबी, कोई भविष्यता सुनाता है तो कैसा सुना रहा है? यदि वो दर्शन में पाता है भविष्यवाणी को या स्वप्न में। लेकिन मूसा ऐसा नहीं था, आमने सामने निहारता था, परमेश्वर के स्वरूप को देखता था, जैसे कोई दो मित्र बातें कर रहे हैं बैठकर आमने सामने। ऐसे मेरे दास मूसा के खिलाफ बोलने में क्यों नहीं डरे तुम लोग? तुम जैसा है, तुम लोगों के जैसा है मूसा, अलग है, तुम लोगों से हटकर है, मेरे खास आदमी है, मेरा खास मित्र है, मेरा दोस्त है। हम दोनों आमने सामने बैठ के चर्चा करते हैं, मेरे स्वरूप को निहारता है, देखता है वो, और मैं जैसा बोलता हूं वैसा ही करता है, जैसा मेरा आज्ञा है वैसा ही आज्ञा का पालन करता है। परमेश्वर के बारे में निंदा करना, चर्चा करना सॉरी, क्षमा चाहता हूं। मच्छर मारने का धुआं भर जाता है कमरे में, और सुबह सुबह बोलने में दिक्कत आता है। एनीवे, प्रेज गॉड, हालेलुया। मूसा खास आदमी था यहोवा का, परमेश्वर के सारे घराने में विश्वास योग्यता, आमने सामने मुखामुखी देखता था पवित्र परमेश्वर को। भाई हो, बहन हो, साथी हो, चेला हो, गुरु हो, माता हो, पिता हो, परमेश्वर के दास के खिलाफ बातें नहीं करनी चाहिए। सुनता है वो सुनने वाला, सुनता है। हम मलाकी में पढ़ते हैं, जब कोई दो या तीन परमेश्वर के दास दासी मिलकर बातें करने लगते हैं, वो कान लगाकर सुनता है। कान लगाकर क्या बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं? हाजी, जानते हो हमारे पड़ोस के गांव में जो पास्टर रहता है, हाँ हाँ, पास्टर के बारे में सुनने में तो बहुत मजा होता है, अच्छा लगता है। क्या हुआ, कहीं कुछ इंटरेस्टिंग तो नहीं हुआ? हाँ, जानते हो वो पास्टर की बेटी बेटा क्या करते हैं? हाँ हाँ, बताओ बताओ, क्या करते हैं? वो कॉलेज में पढ़ती है, किसी अन्य जाति बच्चों के साथ मिलती जुलती है। ऐसा क्या? और दूसरे गांव की सेवक का बेटा किसी लड़कियों के साथ मिलता जुलता रहता है। पास्टर्स का बेटी, बेटा, पत्नी, पास्टर्स के बारे में शर्म नहीं आता वो बातें करने के लिए? सुनने वाला नहीं सुन रहा है, डर नहीं लगता? परमेश्वर कहता है, डरे क्यों नहीं तुम लोग?
डरे क्यों नहीं मूसा के बारे में निंदा करने के लिए? कौन समझते हो मूसा को? मेरा दास है। आमने सामने बैठकर चर्चा करते, दो मित्रों के समान। तुम्हारा छोटा भाई है। जन्म में तो तुम्हारा छोटा भाई था, पैदाइश में। अब मेरा दास बन गया हो। मैंने उसको दर्शन दिया था, मैंने उसको भेजा था। वो मना कर रहा था बार बार, मैं नहीं जाऊंगा, मैं कर नहीं पाऊंगा ये काम को। लेकिन मैंने उसको तैयार किया, उसे अभिषेक किया, शक्ति से भरा, और तुम लोगों के पास आया, तुम लोगों को वहां से छुड़ाने के लिए, गुलामी में से। आज भी समस्या है कई लोगों का। प्रभु के दास दासी अगर दोनों मिलते हैं तो किसी वचन को मनन करो भाई, एक अच्छा सा गीत को गाओ, परमेश्वर की महानता को, प्रशंसा को गुण गाओ, आराधना करो, प्रार्थना करो। बीमार लोगों के लिए मंदिर भवन का काम रुका पड़ा है, उनके लिए दुआ करो दोनों मिलकर। जब दोनों मिलकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सुनता है। यीशु ने कहा, मैं वहां रहता हूं जो दो तीन इकट्ठा मेरे नाम से होते हैं, मिलते हैं। तीसरे का निंदा करने के लिए मिलते हैं। और कोई समाचार नहीं है तुम्हारे पास? उसकी बेटी कैसी है, उसका पत्नी कैसा है, उसका बेटा कैसा है, वो क्या कर रहा है, यही सोचेंगे, यही विचार करेंगे, यही चर्चा करेंगे। सुनने वालों को कान लगाकर सुनता है, बोलता है नहीं डरेंगे मेरे दास के खिलाफ बोलने के लिए। वो क्या किया, वो कैसे किया, क्यों किया, वो मैं देखूंगा, मैं जानूंगा मूसा से। ऐसा क्यों किया भाई, ऐसा क्यों किया? हो सकता है वो कूशी देशी स्त्री मूसा के पास, मूसा उसके पास पहली बार मिले थे। उसने बोला होगा, कई अन्य जाति लोग 11वां अध्याय में पढ़ रहे थे हम, कई विदेशी लोग इजरायलियों के साथ जाते थे, बोलते थे कि तुम्हारा परमेश्वर हमारा परमेश्वर, तुम जहां जा रहे हो हम भी वहां तुम्हारे साथ आएंगे। फिर लेकिन तेरा तेरा घर का देवता मूर्ति पूजा तुम करते हो, उपासना, वो क्या होगा? मैं छोड़ दूंगा मूसा जी, मैं छोड़ दूंगी। मैं तुम्हारा परमेश्वर को अपना परमेश्वर मान लूंगी, मैं तुम्हारे साथ दूंगी, मैं वापस कभी नहीं जाऊंगी। रूत ने क्या किया था? मोयाबी स्त्री, अन्य स्त्री, अपने सासू माँ को कहा, तेरी जटानी छोड़कर गई है बेटी, तू भी जा तेरे घर में वापस, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा सब कुछ लुट गया है, मेरा पति चला गया, मेरे बेटे चले गए, अब मेरे पास क्या बचा है बेटी जो तुम मेरे साथ लेकर आओगी? ऐसा मत कहो माँ, ऐसा मत कहो माँ। तुम्हारी प्रजा मेरा प्रजा, तुम्हारा खुदा मेरा खुदा, तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। मैं रहूंगी तो मेरे बाकी जीवन तेरे साथ ही मैं बिताऊंगी। मैं वापस नहीं जाऊंगी। मुझे वापस जाने के लिए नहीं कहना। और उसी मोयाबी स्त्री रूत के कोख में से जन्म लिया दाऊद, और दाऊद की गोत्र में, वंश में पैदा हुआ उद्धारकर्ता यीशु मसीह। रूत के कोख में से अन्य जाति की स्त्री थी। मूसा ने भी अन्य जाति की स्त्री के साथ विवाह किया। क्या हुआ दोनों के बीच में तुम जानते हो? उस स्त्री परमेश्वर को, यहोवा को मान लिया, अपने परमेश्वर माना, प्रतिज्ञा की, प्रॉमिस किया दोनों ने, कभी मुझे धोखा तो नहीं देगी, नहीं दूंगा मैं। मैं तेरे साथ दूंगी, तेरी सेवा करूंगी मैं, और तेरा परमेश्वर को मेरा परमेश्वर मानूंगी मैं। एक्सेप्ट किया,
क्यों निंदा करते हो? पूछो उसको, भाई क्या हो गया, इस स्त्री को क्यों लाया? वो स्त्री खुद आकर बोलती, धरती तुम लोग बड़े हो, बड़ी बहन और बड़े भैया। बड़ी बहन, मैं मेरे घर को छोड़कर आया हूँ, मेरे सारे रीति रिवाज को छोड़कर आया हूँ, मेरे घर का देवता देवता मूर्तियों को छोड़कर आई हूँ। मैं तुम्हारे भाई के साथ आखिरी दिन तक साथ देने के लिए निश्चय करके आई हूँ, और वही करूंगा जो मेरा पति करेगा, यहोवा के साथ चलेगा। तो वही बोल सकती थी, मौका क्यों नहीं देते? अपने आप में कुड़कुड़ाते, निंदा करते परमेश्वर के दास का। परमेश्वर के दास के बारे में जिक्र करने से डरो, क्योंकि वो सेवक तुम्हारा नहीं, वो सेवक है यीशु मसीह का। किसी और के सेवक के लिए भला बुरा करने का, कहने का क्या हमें अधिकार होता है? किसी किसी और का सर्वेंट के लिए बारे में कुछ करेंगे? हम कुछ कहेंगे भला बुरा? कोई बड़े जमींदार के पास, कोई बड़े गांव का मुखिया के पास कोई सेवक होता है, तो उसके बारे में खिलाफ बोलेंगे? उसके मालिक के पास जाकर क्या कहेगा वो? तू कौन हो सकता है, तू कौन होगा मेरे दास के बारे में बोलने वाला? डरो। और औरों की दास के बाद दासों के बारे में, दासियों के बारे में बोलने से पहले डरो। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, तुम्हारा हक नहीं। तुम्हें जो सेवकाई मिला है वही करते रहो। बातें करते हैं, जानते हो वो गांव में क्या हुआ, ये गांव में क्या हुआ, वो दास क्या कर रहा है, ये दास क्या कर रहा है। यही काम मिला है, यही काम मिला है, यही प्रचार करेंगे तुम लोग। यीशु के समाचार को, जन्म को, पवित्र जीवन को, क्रूस पे बलिदान करना, अपने आप को चढ़ाना, पवित्र लहू को बहाना, मृतकों में से जी उठना, और परमेश्वर के दाएं ओर जाकर बैठना, और वहां से निकलकर दोबारा वापस आने को तैयार होना। ये बताने के लिए, ये प्रचार करने के लिए मिला काम, या उस भाई के लिए, इस भाई के लिए, उस नादान के लिए, किसी और पास्टर के लिए, उनकी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए प्रचार करने का काम मिला है तुम्हें? डर नहीं। परमेश्वर कहता है, डरे नहीं क्यों तुम लोग मेरे दास के बारे में निंदा करने के लिए? क्यों नहीं डरे? चला गया, कोड़ी हो गई थी मिरियम। हारून जाकर मूसा से कहता, देख तेरे भाई बड़ी बहन है, पैदा से तुझे देखते आई है। एक बार थोड़ा गलती क्या हो गया, इतना इतना बड़ी सजा? मूसा जाकर यहोवा से प्रार्थना करता है, शट अप यू मोसेस एंड शट अप यू हारून। कोई अपने पुत्र से गुस्सा करता है तो गुस्सा उतरने को समय तो लगता है। उसे कहो जाके समाज से अलग रहे, मेरा गुस्सा कम हो। वो पुत्र ही मानता था मरियम को। कहता है कोई अपनी बेटी से गुस्सा करता है तो गुस्सा उतरने के लिए, कम होने तक वो मुंह नहीं छुपाती। उसको बोलो मुंह छुपाकर, ओढ़ कर कुछ दिन मेरे गुस्सा कम होने तक बाहर रहे। और वो कुछ दिन होने के बाद फिर से परमेश्वर प्रसन्न हुआ, वो बीमारी चली गई। फिर सब मिलकर सेवा करते आगे बढ़ रहे थे। गुस्सा होता है परमेश्वर कभी कभी, क्यों? परमेश्वर के दास अपने दासों के लिए कोई भला बुरा सोचेगा, चर्चा करेगा तो सुनता है वो बहरा नहीं, वो सुनता है बराबर। वो सीक्रेट में जाकर आप चर्चा करेंगे मूसा के पीछे, तो वहां आ जाता है, वो कान लगाकर सुनेगा। उतना उसका कान बहुत बड़ा होता है, उसका कान बहुत बड़ा होता है, जो स्वर्गलोक में विराजमान होता है, लेकिन कान को इधर रखता है धरती पर, और सुनता है। सजा देता है, कठिन सजा, मार पड़ता है, सिखाता है, गुस्सा करता है, फिर गुस्सा कम कर लेता है, कृपालु, दयालु, अनुग्रहकारी, फिर से क्षमा करता है, फिर से साथ लेकर अपनी सेवकाई में इस्तेमाल करता है, आगे आगे ले जाता है, आशीषों से भरता है। मूसा को एक स्त्री का जरूरी थी, उसने खुद ने कर लिया, ना भाई से पूछा, ना बहन से, ना घर वालों से।
छोटों से बड़ों से उसने खुद कर लिया। उसकी जरूरत है, वो खुद ही करेगा। वो कर लिया तो आज भी वही करना होगा, खुद ही निर्णय लेना होगा, और परमेश्वर आशीष देता है। गॉड ब्लेस यू ऑल माय फ्रेंड्स। किसी भाई किसी सेवक के बारे में, परमेश्वर के सेवक है यीशु के, हमारे नहीं, परमेश्वर के दास दासियों के लिए चर्चा नहीं करना कभी भी। कुछ भी हो सकता है तो प्रार्थना करो उनके लिए, क्योंकि सुनने वाला क्रोधित हो जाता है, सजा देता है, मारता है, और बुद्धि क्षमा मांगने से फिर से क्षमा करता है। गुस्सा उतरने तक मुंह छुपा लेता है, फिर से आता है, हमें आशीष देता है। आइए आज के वचनों से, संदेश से हमें आशीष मिले। प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे।